इस बार रवि प्रदोष व्रत 21 अप्रैल को पड़ रहा है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही हर मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को रात 10:41 से शुरू होगी और इसका समापन 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:11 पर होगा। ऐसे में 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उसी नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी को त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बांधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दुखी और दीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर में पहुंचकर बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर के प्रदोष व्रत किया करती थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो उन्हें कहा कि तुम डरो मत, यह बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता को देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। जो इस कहानी को पढ़ता अथवा सुनता है उसे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य ग्रह के लिए लाल रंग का विशेष महत्व होता है, अतः उनकी पूजा के लिए लाल रंग के फूल, फल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग किया जाता है। यह व्रत अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य के बीज मंत्र ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः का भी जाप करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इन मंत्रों को अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियां भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।